हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, इसमें छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी। आप इस हिसाब से कटिंग कीजिए, आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। पहले देखेंगे हम कपड़े को किस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम फोल्ड करके रखेंगे और चौड़ाई हमें किस हिसाब से लेना है। जो भी हमारा चेस्ट साइज है उसका 1/4 हिस्सा प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो यह हमारा 36 साइज का ब्लाउज है, तो 36 का 1/4 हिस्सा 9 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, टोटल हमने यहाँ पे 11 इंच चौड़ाई में लिया है। अभी क्या करेंगे, देखिए हमें नीचे से कपड़ा थोड़ा तिरछा है तो उसको हम सीधा कर देंगे। तो इस तरह से हम सीधा कर लिए हैं। अभी हम लंबाई लेंगे। लंबाई जो भी है आप उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरी लंबाई यहाँ पे 13.5 इंच है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे देखिए हो गया। अभी इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। हम यहाँ पे डीप नेक पे बना रहे हैं, तो डीप नेक पे यहाँ पे 5.5 इंच पे हम शोल्डर लेंगे। इससे अगर ज़्यादा लेंगे हमारा तो कंधा गिरेगा। तो इसके बाद हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल भी हमें 5.5 इंच पे निशान लगानी है। तो यहाँ पे हमें 5.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे चेस्ट का लाइन खींचना है। अभी हमें क्या करना है, आर्म होल का जो गुलाई करते हैं उसके लिए 1.2 पे निशान लगानी है। और ये आर्म होल का जो मिडिल पॉइंट है उसको निकालना है और इसको यहाँ से हमें शेप देना है। देखिए इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए नहीं तो आप डॉट डॉट करके भी शेप दे सकते हो। और यहाँ पे 1/2 इंच हमें इस तरह से डाउन कर देना है। तो यहाँ से डाउन करने से हमारा बैक साइड में झोल नहीं आएगा। अभी देखिए चेस्ट हमारा 36, उसका 1/4 हिस्सा 9 इंच पे निशान लगानी है और 2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन पे निशान लगानी है। ये जो हमारे गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच पे लिया है और लंबाई 10.5 11 आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप अगर 10.5 11 इंच भी नहीं लगाओगे ना तो भी आपका कंधा नहीं गिरेगा। आगे आपको जो टिप्स मैं बताऊंगी अगर आप इसको फॉलो करोगे तो देखिए आपको शोल्डर जैसे नहीं गिरेगा। मैं आगे आपको और टिप्स बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने शेप कर दिया ये गोलाई का। और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट हमें कंधा डाउन करना है। यहाँ पे ये भी आपका एक टिप्स, कंधा नहीं गिरने से नहीं गिरेगा इसे करने से। यहाँ पे देखिए कमर का 1/4 हिस्सा, कमर हमारा 32, उसका 1/4 हिस्सा 8 इंच पे निशान लगाई। 1 इंच हमने टक्स पे लगाया और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन दिया। ऊपर हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है, नीचे हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा टक्स लगानी है। जो हमारा यहाँ से देखिए यहाँ से मिडिल पॉइंट निकालना है और यहाँ पे 1 इंच का टक्स लगेगा और ऊपर को यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाई। अगर यहाँ से हमें 1 इंच से कम टक्स लगाएंगे तो हमारा जो पीठ है वो ऊपर को चढ़ेगा। तो ये आप एक टिप्स समझ के देखिए, इस तरह से अगर आप कम करोगे तो भी आपका पीठ ऊपर चढ़ेगा। तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमने बैक साइड कटिंग किया है। अभी हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। देखिए नीचे हमने बैक साइड की कटिंग किया था, उसी के ऊपर साइड में हमें फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। तो देखिए जैसे निशान है बिल्कुल हम ऐसे ही यहाँ पे निशान लगा देंगे। और नीचे हमें फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बैक साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, फ्रंट साइड में हमें और 1/2 इंच, टोटल हमारा 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। तो ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अभी हमें इसको कटिंग करना है, फिर हमें इसकी माप दूसरा हम मेजरमेंट लगाएंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया। पहले हमें क्या करना है, आर्म होल जो फ्रंट साइड का होता है उसको हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हमें जैसे हमें निशान लगाया था, आर्म होल हमारा 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें लाइन खींचना है। तो अभी हमारा आर्म होल जैसे हमारा परफेक्ट आए तो हमें क्या करना, अंदर से हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगानी है। तो इसको हमें स्केल से ऐसे तिरछे में हम निशान सीधा हमें तिरछे में लाइन खींचनी है। देखिए ये लाइन हमारा जो पहले वाला लाइन से थोड़ा सा दूर में है। तो हमें जो फ्रंट साइड का निशान लगानी है किस तरह से लगानी है आप देखिए। तो यहाँ पे हमारा निशान लगा लिया। यहाँ से देखिए हमारा अंदर से ही हमें 1 इंच पे निशान लगानी है और ये जो शेप देना है हमें अंदर जो लाइन लगाई है
वहीं से शेप देना है। देखिए इस तरह से शेप देने से हमारा आर्म होल में झोल नहीं आएगा। जब कटिंग करेंगे तो देखेंगे हम किस तरह से कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे नेक विड्थ लगाई और गले की जो लंबाई है फ्रंट साइड का 6.5 इंच पे लगाई और चौड़ाई हमने 3 इंच पे लगाई। अगर आपको ज़्यादा डीप पसंद नहीं है आप 6 इंच पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से सीधा लाइन खींचा और इसको हमें गोलाई करनी है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर कटोरी ब्लाउज में हमारा गोल शेप अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें जैसे हमने बैक साइड में डाउन किया था 2 पॉइंट, तो इस तरह से हमने डाउन कर दिए हैं। अभी हमारा मेन टॉपिक देखिए, यहाँ पे हमें बेल्ट कितना रखना है। अगर हमारा बेल्ट भी कम ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लाउज हमारा ऊपर चढ़ेगा, तो इसीलिए हमें परफेक्ट नाप ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप 3 इंच पे बेल्ट लगाओगे तो आपका जो ब्लाउज है ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच पे हमें निशान लगानी है और यहाँ से देखिए हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगानी है और यहाँ से जो बेल्ट का शेप देना है देखिए इस तरह से 1/2 इंच या 0.75 आप इस तरह से शेप दे सकते हो। तो ये हो गया। अभी हमें कटोरी का निशान लगानी है। ये हमारा 36 साइज का है, तो 36 को 6 से डिवाइड किए, 6 से भाग किए तो 6 इंच पे निशान लगाई और यहाँ पे गले के साइड से 1 इंच पे निशान लगाई और यहाँ पे देखिए आर्म होल साइड से हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाई। और देखना आपका जहाँ भी शेप बनेगा वहीं पे आपका 2.5 इंच हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है। तो देखिए आपका कटोरी का शेप जहाँ पे अच्छा बनेगा उसी हिसाब से आप शेप देंगे। तो 1-2 पॉइंट का ऐसा नहीं कि बराबर रहेगा, फर्क हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जब ब्लाउज हमारा सिल जाता है यहाँ पे हमारा बगल में झोल आता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/2 इंच यहाँ से ऊपर उठा देंगे। तो इस तरह से करने से वो झोल नहीं आएगा। अभी हम कटोरी को डबल करेंगे, तो हम 2 तरह का से आप डबल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम नापेंगे, कितना आया 5 इंच। तो हमारा ऊपर वाला कटोरी थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा दिए हैं। तो इसको हम डबल करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका कोई भी फिटिंग का ब्लाउज है उसका जहाँ पे कटोरी जॉइंट है वहीं पे निशान लगाएंगे और कंधा से यहाँ तक आप नाप के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8.5 इंच आ रहा है, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, 9.5 इंच पे निशान लगानी है। देखिए तो हमारा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप 1-2 बार आप करेंगे तो आपका पता चल जाएगा आपका परफेक्ट कितना, कौन सा नाप है आपका परफेक्ट है। तो अगर ये ब्लाउज का लंबाई ज़्यादा रहेगी तो आपका ये छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो 1 बार 2 बार आप में आप कंफर्म हो जाओगे। तो देखिए ये पार्ट्स को हमने कटिंग कर लिया है। देखिए किसी हिसाब से कटोरी को हम बाद में बड़ा करेंगे। पहले हम देखिए एक टिप्स यहाँ पे फॉलो कीजिए। यहाँ पे देखिए हम नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारा 8.5 इंच हो रहा है। ये जब बाजू कटिंग करेंगे ये हमें याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे तिरछे में हमें इसको कटिंग कर देनी है। इसको करने से आप 10 इंच 11 इंच जो भी आप डीप रखोगे तो आपका कंधा नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने बाजू कटिंग करेंगे, तो कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया है और बंद तरफ मेरे तरफ है और यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे चौड़ाई हमने याद रखे थे 8.5 इंच था, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेंगे तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 9 इंच हमारा हो रहा है। ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है तो 9 इंच एडजस्ट हो जाएगा। अगर अस्तर वाला होता है तो 9.5 इंच हमें लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये बिना अस्तर वाला है, इसीलिए हमें तुरपाई के लिए यहाँ पे 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा। और लंबाई हमारी बाजू की 5 इंच है और 1/2 इंच हम ऊपर के लिए सिलाई के लिए लिया है, तो 5.5 इंच हमने निशान लगाया। अगर आप बिना अस्तर वाला अस्तर वाला बनाओगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो भी आपका लंबाई रहेगा। तो ऊपर से हमें देखिए ये छोटा बाजू बन रहा है इसलिए 2.5 इंच पे हम निशान लगाए। अगर बड़ा बाजू लंबा बाजू बनाएंगे तो 3 इंच पे निशान लगानी है ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए हमें जो भी हमने मार्जिन लिया था, जैसे हमने 2 इंच मार्जिन लिया था तो 2 इंच पे निशान लगाएंगे और जो अगर आप 1.5 इंच पे लगाए होते तो 1.5 इंच पे निशान लगानी है। तो पहले देखिए यहाँ पे कपड़े जो तिरछा था पहले हम सीधा कर लेंगे। अभी इसके बाद हमें लेना है मोहरी। मोहरी जो भी है उसका आधा लेना है। तो मेरी यहाँ पे 10 इंच की 11 इंच की मोहरी है, तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया मोहरी और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन।
ऊपर यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाई और यहाँ से हमारा शेप जाएगा। तो आप इस तरह से देखिए डॉट डॉट करके अगर शेप लगाओगे तो शेप अच्छा बनेगा। तो इस तरह से बाद में हम डार्क कर देंगे इसको। तो ये हमारा देखिए इस तरह से हम 2 पॉइंट डाउन कर देंगे। अभी हमें ये सारे मार्जिन को हमें मिलानी है, देखिए इस तरह से। तो ये होने के बाद अभी हमें आर्म होल का जो फ्रंट साइड गोलाई देना है। तो 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगानी है और यहाँ से यहाँ तक के हमें 1/2 इंच पे शेप देना है। देखिए इस तरह से हमें शेप देना है। देखिए इससे आगे हमें नहीं लेना है। तो इस तरह से हम शेप दे दिए। चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते। देखिए कटिंग हो गया। अभी फ्रंट साइड आर्म होल की कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अभी हम कटोरी को बड़ा करेंगे। कपड़े को हमने डबल किया है तो एक साथ हमारा 2 कटोरी निकलेगी। तो ये जो पार्ट है हमने पहले कटिंग किया था, तो इसको हमें ऐसे रखेंगे। ये इसको अगर हम ओरेब नहीं रखेंगे, इस तरह से रखेंगे भी, तो ये हमारा शेप खराब नहीं होगा। तो अगर हम सिंगल कटोरी बनाते हैं तो उसमें हम ओरेब रखते हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे हमें निशान था बिल्कुल हम सेम ऐसे ही निशान लगा दिए हैं। अभी हमें इसको बड़ा करना है। बड़ा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो सिलाई मार्जिन में वो जाएगा और ये जो एक्स्ट्रा जो हमारा पार्ट था वो उसको हमें पट्टी हुक पट्टी लगाने में यूज़ कर देंगे। ऊपर हमने दोनों साइड 1/2 इंच बढ़ाया। अब यहाँ पे नीचे देखिए हमने 1 इंच, दोनों साइड 1-1 इंच बढ़ाया और इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए शेप देना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइन करनी है और ये जो ऊपर 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था, नीचे हमने 1 इंच जो बढ़ाया यहाँ तक के शेप देना है। और यहाँ से यहाँ तक हमने नाप लिया 8 इंच। उसका मिडिल पॉइंट मतलब 4 इंच पे निशान लगानी है और इस तरह नीचे हमें 1 इंच पे निशान लगा के इस तरह से हमें शेप देनी है। देखिए और यहाँ से थोड़ा हमें गोलाई का कर देना है। गोलाई करने से हमारा शेप अच्छा आएगा। तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम रेडी कर देंगे। और इसका जो भी लंबाई है, हमें जो नीचे वाला पार्ट का लंबाई भी उतना ही रहेगा। तो ये देखिए इसको भी डबल किया है तो लंबाई उसका 8 इंच था। तो यहाँ से यहाँ देखिए हमने 8 इंच इसको भी रखना है और चौड़ाई हमें किस हिसाब से रखना है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है यहाँ से देखिए हम इसको यहाँ से माप रखेंगे। तो यहाँ से देखिए 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम हो गया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये मान लो 2.5 इंच है और इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 3.5 इंच पे हमें निशान लगानी है। इधर साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे बॉक्स टाइप का हम बना देंगे और लंबाई उतना ही रहेगा 8 इंच। और इसका हमें देखिए मिडिल पॉइंट निकालना है और ये हुक पट्टी साइड से 1 इंच डाउन करना है और दूसरे साइड से 1/2 इंच डाउन करना है और इस तरह से हमें शेप देनी है। देखिए ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है। देखिए ये हमारा कटिंग वीडियो रेडी है।